25 का जो फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं, तो आप सभी बच्चों को रेडी हो जाना है। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको फॉर्म फिल करते हुए, और क्या एज क्राइटेरिया है, और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको फॉर्म भरने हैं, इन सब वीडियो में आप इजीली जान पाएंगे। तो काफी ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सबमिशन की, जैसे कि जो फॉर्म हमारे सबमिट होने स्टार्ट होंगे वो 24/12 यानी 24 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है शाम 5 बजे तक, यानी 13 जनवरी को आप शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट डेट जो रहेगी फी डिपॉजिट करने की, जो फी डिपॉजिट आप कर सकते हैं 14 जनवरी तक आप रात को 11:30 बजे तक यानी 11:50 तक आप अपनी फीस को सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो टोटल फीस आपकी लगने वाली है, लगभग जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग 800 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के उनकी जो फीस रहेगी वो 650 रहेगी। अगर आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उसका करेक्शन करने का भी मौका दिया जाएगा आपको, जो कि 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है एनटीए की तरफ से जो जारी किया जाएगा वो एनटीए की वेबसाइट पर आ जाएगा, लगभग 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। तो लगभग फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी इसकी वेबसाइट पे अपडेट में रहेंगे, जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो आपका एग्जामिनेशन है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनका लगभग 150 मिनट का पेपर होता है, और जो क्लास 9 के हैं उनका 180 मिनट का पेपर होता है। ये हमें पहले से ही पता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइमिंग है इन्होंने फिक्स कर दी है कि जो टाइमिंग आपकी रहने वाली है 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा, और जो क्लास 9 का एग्जाम है वो 2 बजे से शाम 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी इवनिंग शिफ्ट इन्होंने रखी है, तो काफी अच्छी बात है। एग्जाम सेंटर आप अपने एडमिट कार्ड में, यानी जो इन्होंने सिटी एलोकेट्स की है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिटी ले सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली। जो वेबसाइट है वो इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर दी है। जो आपका रिजल्ट है, जैसे कि आपका एग्जाम होगा वो 6 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग मान के चलना 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, पूरे 1.5 से 2 महीने का समय लेते हैं, तो उसी बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीजें, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आप कर ही लेंगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इस पेपर के मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, इस जब हम इस वाले फॉर्म को भरते हैं तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट, एक तो आपको फोटो, स्कैन फोटो कैंडिडेट का जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका फोटो, इसका साइज भी दिया है, ये जो फिल करते हैं उनको पता रहता है। उसके बाद उसके सिग्नेचर, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिकली कंपिटेंट अथॉरिटी जिस स्टेट का भी है उस स्टेट का उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वो उसके पास होना चाहिए। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब उसका निवास प्रमाण पत्र, ये उसके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी स्कैन कॉपी उसकी अपलोड होने वाली है। अगर कोई डिफेंस कैटेगरी में नहीं है, सपोज करो किसी के फादर डिफेंस में नहीं है, आर्मी में जैसे नहीं है, तो उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों का बनेगा जो ओबीसी में होंगे और ओबीसी में होंगे या एससी और एसटी कैटेगरी में होंगे। जनरल कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी और एससी एंड एसटी के लिए है। और बेसिकली जो डिफेंस कैटेगरी में उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, बेसिकली डिफेंस कैटेगरी का एक सर्विंग सर्टिफिकेट, जिसमें बच्चे की डिटेल और आपकी डिटेल यानी पेरेंट्स की डिटेल उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर कोई रिटायर्ड है तो उनको अपना पीपीओ, एक पीपीओ होता है एक्स सर्विसमैन के पास, तो वो आपको उसकी स्कैन कॉपी इसमें अपलोड करनी है। और ये न्यू सैनिक स्कूल का पार्ट है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल। अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वो न्यू सैनिक स्कूल बन गया है, तो उसी के रिगार्डिंग वो सर्टिफिकेट उस स्कूल से अपलोड करना है। तो ये उनके लिए है जो कोई सैनिक स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और वो न्यू सैनिक स्कूल में आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। द सर्टिफिकेट इज डिटेल अबाउ, लगभग पीडीएफ साइज में आपको रखने हैं 50 से 300 केबी के बीच में, पीडीएफ फॉर्मेट में ये सब आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि ये सब चीजें इसमें अपलोड होने वाली है। बाकी इसका जो सिलेबस है सेम वैसे ही रखा गया है जैसे कि प्रीवियस ईयर में रहा है, और कोई भी चेंजेस नहीं है।